Ruchi, are you there? हेलो एवरीवन, सबने ज्वाइन कर लिया है? हेलो। ओके, सब लोग म्यूट पे रखेंगे अपने आप को एंड हम सेशन स्टार्ट करेंगे। Perfect. So almost everybody has joined. So I started the session a little bit late. मैंने मतलब अभी थोड़ा सा 1 मिनट लेट शुरू किया because I was just waiting कि अब आप सब लोग ज्वाइन करते हैं उसके बाद स्टार्ट करें। मेरी आवाज सबको क्लियर है? thumbs up? ओके, चलिए। सो आज का जो सेशन है दैट इज योर डायनामिक योगा फ्लो। सो वी विल बी प्रैक्टिसिंग सूर्य नमस्कार ए, सूर्य नमस्कार बी, then we will move to your warrior poses 1, 2 and 3 एंड उसके साथ ही हम प्रैक्टिस करेंगे आपका ट्रायंगल पोज एंड योर गरुड़ासन एंड देन वी आर गोइंग टू फिनिश दिस। ठीक है, ये आपका सेशन का आज का लेआउट रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद योर जॉइंट रोटेशंस एंड नेक रोटेशंस एंड देन उसके बाद फिर सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस। सो हियर आई एम जस्ट गोना सी कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते हो। सूर्य नमस्कार ए के लिए मैं कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी, आई जस्ट कीप ऑन काउंटिंग। आपको 10 राउंड्स करने सूर्य नमस्कार ए के। सूर्य नमस्कार बी के आप सब लोग से 2 राउंड्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होता है। सो फर्स्ट पार्ट हाफ आई विल डू अलोंग विद यू। आप लोग उसको देखते हुए प्रैक्टिस करोगे, बाकी के जो भी राउंड्स होंगे यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन एंड आई विल वॉच। गुड, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक रोटेशन। टेक अ डीप ब्रेथ इन, गहरी सांस अंदर और बाहर। Start with your neck rotations. One, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Start anti-clockwise. 1, 2, आराम से पढ़ना. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect. चलिए. Start with your 10 rounds of सूर्य नमस्कार. Come on. खत्म करने के बाद So I'll instruct. आप सभी को अब तक सूर्य नमस्कार याद हो चुके हैं. So फर्स्ट राउंड में आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी कि आपको कौन कौन से आसन्स करने हैं. उसके बाद बाकी के सारे आसन्स आप खुद प्रैक्टिस करेंगे. एंड एक चीज का ध्यान रखेंगे. अब क्योंकि आपको स्टेप्स ऑलरेडी याद हैं, सो आपको अपनी ब्रेथ वर्क पर काम करना है. यानी कि जब आप आसन्स करते हो, व्हेन आई एम आस्किंग यू टू इनहेल और एक्सहेल, आपको अपनी ब्रेथ के साथ इनहेल और एक्सहेल करते हुए ही वो सारे आसन्स को परफॉर्म करना है. एंड अगर आपको लगता है कि आपका ब्रेथ वर्क थोड़ा सा फास्ट है, यानी कि आप इनहेल और एक्सहेलेशन थोड़ा फास्ट करते हो, तो आप सूर्य नमस्कार फास्ट करोगे. अगर आपको लगता है कि वो थोड़ा स्लो है आपका ब्रेथ वर्क, तो यू विल सिंक इट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी. तो अब आप अपने ब्रेथ वर्क और अपनी बॉडी को सिंक में रखने की प्रैक्टिस करें. ठीक है. चलिए स्टार्ट एवरीबॉडी. कम ऑन द टॉप ऑफ योर मैट. खड़े हो जाइए, मैट के ऊपर आइए. एंड दोनों हाथों को चेस्ट के पास रखेंगे नमस्ते पोजीशन के अंदर. इनहेल करते हुए हाथ ऊपर लेकर जाइए, हस्त आसन. और एक्सहेल करते हुए पीछे आओगे इनटू पादहस्तासना. वेरी गुड. एक्सहेल करते हुए अपना पैर पीछे रखिए. गुड. टेक इट बैक. राइट पैर पीछे, लेफ्ट पैर पीछे लेके जाइए, फलक आसन में आ जाइए. Retaining your breath. Go into Ashtanga Namaskar. ओके. फ्रॉम अष्टांग नमस्कार इनहेल करते हुए भुजंगासन में जाइए.
go into Parvatasana. Practice this, just give me a minute. Sorry guys, to go out. Completed 10 rounds. बाकी है ना अभी? चलिए कंटिन्यू. Those who have completed 10 rounds will take a little bit of break. थोड़ी देर बैठ जाइए. एक डीप ब्रेथ तृषा. अगर ज्यादा सांस फूल रही है सीधा बैठो और गहरी सांस लो और बाहर छोड़ो. जब भी आपको लगता है कि सूर्य नमस्कार करने के बाद क्योंकि ब्रेथ थोड़ी सी हैवी हो जाती है और आपको लगता है कि सांस फूल रही है, तो आप बैठ जाएंगे और गहरी सांस लेंगे. तो जस्ट काम योर ब्रेथ.
कंधे सीधे पीछे की तरफ रहेंगे, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। गहरी सांस अंदर और बाहर। बॉडी को रिलैक्स करके फिर हम चलेंगे हमारे सूर्य नमस्कार बी की तरफ। Done. So if you have completed, those who have completed, you will start with your Surya Namaskar B. 2 rounds. ठीक है? पढ़ना सिर्फ 10 राउंड्स करने हैं, ठीक है? ज्यादा का राउंड नहीं करना। I'm so sorry. सिर्फ 10 राउंड्स करने हैं। तो फॉर सूर्य नमस्कार बी देख लीजिए क्या करना है। पहले मैं आपको लाइक हाफ पोर्शन ही करके बता रही हूँ एंड उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग समास्थिति, यानी कि दोनों हाथों को आप अपने चेस्ट के पास लेकर आओगे, टोस को साथ में रखना है, हील्स को साथ में रखेंगे। आप अपने बॉडी को एक प्लेन में रखोगे, अलाइनमेंट पोस्चर ठीक रखना है आपने, पोस्टीरियर टिल्ट नहीं करेंगे हिप का, ठीक है? यहाँ पे आप गहरी सांस अंदर लीजिए और बाहर छोड़िए, 2 बार ऐसा करेंगे। और यहीं से हम लोग अपनी नीज को बेंड करते हुए और हिप को पीछे की तरफ पुश करते हुए उत्काट आसन के अंदर जाएंगे। दिस इज अ चेयर, ठीक है? ये आपका उत्काट आसन है। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए नीज को हल्का सा स्ट्रेट करेंगे, आगे की तरफ पुश करेंगे बॉडी को और हिप से बेंड करते हुए हम जाएंगे उत्तान आसन के अंदर। नाउ इनहेल करते हुए अर्ध उत्तान आसन के अंदर जाएंगे, यानी कि आपको अपने पाम जो है अपने पंजों से हल्का सा 1 इंच जितना आगे आपको रखना है अपने पाम को, ठीक है? हिप आपके आपके एंकल्स के जस्ट डायरेक्टली ऊपर होने चाहिए, पीछे की तरफ पुश नहीं करेंगे आप अपने हिप्स को, ठीक है? आगे की तरफ सेंटर में रखना है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ से जंप करते हुए एक्सहेल करोगे एंड जंप, पुश योर फीट बैक कमिंग इनटू फलकासन, जंप एंड कम इनटू फलकासन, कीपिंग योर स्पाइन इन अ स्ट्रेट लाइन। पाम्स आपके कंधे के नीचे रहेंगे, कंधे पीछे की तरफ है, ठीक है? नाउ यहां से हम लोग जाएंगे मॉडिफाइड चतुर्भुज दंडासन, क्योंकि अभी आप लोग चतुर्भुज दंडासन नहीं कर पाते हैं, इसे मॉडिफाइड करेंगे। तो उसके लिए घुटने नीचे जाने चाहिए, ये एक्सहेल करते हुए करना है, घुटने नीचे, एल्बोज को बेंड करेंगे और अपने फोर आर्म से अपने रिब्स को आपने हक करना है, ठीक है? रब, इसको यहाँ पे आपने हक किया, कमिंग इन दिस फॉर्म, हाफ इनहेल, ऊर्ध्व मुख श्वानासन, गुड। इनहेल करते हुए जाओगे यहाँ पे, एक्सहेल करते हुए टोस को अंदर की तरफ और हिप को सीलिंग की तरफ पुश करते हुए गोइंग इनटू अधोमुख श्वानासन। ना अब इनहेल करते हुए आप अपने राइट पैर को ऊपर की तरफ उठाइए
ठीक है, मैं पूरा नहीं उठा रही बिकॉज आई एम पीरियड्स। आप ऊपर उठाएंगे और मैं दोनों पाम्स के बीच रखेंगे, पीछे वाले पैर को रोटेट कीजिए 90 डिग्री, कमिंग इनटू वीरभद्रासन। ठीक है, वीरभद्रासन में ध्यान रखेंगे आपका जो अपर बॉडी है वो सामने की प्लेन में होना चाहिए, घुटना मुड़ा हुआ रहेगा, एंकल के ऊपर रहेगा, आपकी अपर बॉडी राइट साइड नहीं भागनी चाहिए। ठीक है, दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, गर्दन को आप मोड़ोगे जिस तरह अपने पैर मोड़ा हुआ है। गुड, यहाँ पे वापस एक्सहेल करते दोनों पांव नीचे, फिर से जाएंगे हम लोग पलकासन के अंदर, अगेन टू चतुरंग दंडासन। इनहेल इनटू ऊर्ध्वमुख श्वानासन, रिपीट अधोमुख श्वानासन, raise your left leg up again between the palms, repeat the same Virabhadrasana on the other side, again into Palakasan, Chaturanga Dandasan modified, Urdhva Mukha Svanasana, exhale करते हुए अधोमुख श्वानासन, जंप करके आओगे आगे की तरफ, नहीं तो वॉक करते हुए अर्ध उत्तानासन, inhale and come into अर्ध उत्तानासन, exhale into उत्तान, इनहेल करते हुए जाओगे उत्तानासन, एंड दोनों हाथों को नीचे लाते हुए एक्सहेल करते हुए समस्थिति के अंदर। क्लियर, गुड टू गो। चलिए कम ऑन, स्टार्ट विद समस्थिति। 2 राउंड्स करने हैं आपको सबको, ठीक है। अभी मैंने जो आपको किया है दैट इज अ हाफ राउंड हुई, उस राउंड को वापस एक बार और रिपीट करेंगे तो आपका एक राउंड रिपीट होता है। ठीक है, सूर्य नमस्कार बी के अंदर एक राउंड के अंदर 2 राउंड्स, 2 सब राउंड्स आते हैं। चलिए स्टार्ट विद समस्थिति। इनहेल एंड एक्सहेल 2 टाइम्स, 2 बार इनहेल एंड एक्सहेल करना है तुषा। गुड टू काम योर बॉडी। अब इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, पेल्विस को नीचे की तरफ पुश करेंगे, घुटना मोड़ेंगे, उत्कात आसन में जाएंगे। घुटना आपके अंगूठों से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है पन्ना। पुश योर पेल्विस आउट। एक्सहेल करते हुए नीचे लाओ अपने हाथों को, बेंड फ्रॉम योर हिप्स कमिंग इनटू उत्तानासन। हाथों को पीछे लेकर आओ पन्ना, पैरों के पास लेकर आओ, पैरों के पास, पैरों पर एकदम बिल्कुल पैरों को पकड़ो। उत्तान आसन में पंजे पकड़ने हैं आपको अपने। अब इनहेल करते हुए अपने हाथों को पंजों से दूर लेके जाओ, थोड़ा सा 1 इंच की दूरी पे इनहेल करते हुए, और अपनी पीठ को सीधा करो, गर्दन बाहर, गर्दन बाहर पन्ना, गर्दन बाहर। गुड। अब एक्सहेल करते हुए पीछे की तरफ जंप करेंगे, फलकासन में आएंगे, जंप कीजिए, फलकासन। गुड, कंधों का इस्तेमाल करना है, एक्टिव रखना है कंधों को, आगे की तरफ नहीं लेकर आओगे, रोल देम बैक। गुड, रिटेनिंग योर ब्रेथ, गोइंग इनटू मॉडिफाइड चतुरंगा दंडासन, घुटने नीचे लेकर आओ, अपने 4 आर्म से अपने रिब्स को हक करोगे, कमिंग इनटू चतुरंगा दंडासन मॉडिफाइड वर्जन। चेस्ट चिन नीचे नहीं रखनी है। इनहेल करते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन में जाओ, थाइस मैट से ऊपर रहेंगे, वेरी गुड। नाउ एक्सहेल एंड गो इनटू अधोमुख श्वानासन, दैट इज योर पर्वतासन। परफेक्ट, स्ट्रेच इट आउट। इनहेल करते हुए राइट पैर ऊपर की तरफ लिफ्ट करो अपना, lift your right leg up, keeping your hip in square position and bring it between your palms, coming into पंजा नीचे रखो दोनों palms के बीच में, and अपने पीछे वाले पैर को रोटेट करोगे 90 डिग्री एंड वीरभद्रासन में आएंगे। घुटना मोड़ के रखना है, पन्ना घुटना मोड़ के रखना है, वीरभद्रासन। यस, हाथ दोनों स्ट्रेट और गर्दन को अपने राइट साइड मोड़ना है।
मेरी घुटना मोड़ो पन्ना थोड़ा सा और। गुड। और अपनी पीठ अपनी पेल्विस को स्ट्रेट करो। परफेक्ट। दोनों हाथों को वापस नीचे लेकर आओ एक्सेल करते हुए। पन्ना हाथों को नीचे लेकर आना है, दोनों हाथों को वापस से फलक आसन में जाना है। पैर पीछे लेके जाओ, फलक आसन में आओ। वेरी गुड। पेट नीचे लेकर त्रिशा, थोड़ा सा पीठ को नीचे करो। गुड। गो इनटू चतुरंग दंडासन मॉडिफाइड वर्जन। घुटने नीचे। हाँ। एंड इनहेल करते हुए तुरंत हम जाएंगे ऊर्ध्व मुख श्वानासन। आपको होल्ड नहीं करना है यहाँ पे चतुरंग दंडासन। जस्ट गो इनटू इट एंड देन फ्लो इनटू ऊर्ध्व मुख श्वानासन। एक्सेल इनटू अधो मुख श्वानासन। वेरी गुड। त्रिशा रिमेंबर इट कि नेक्स्ट क्या करना है, सेम चीज रिपीट करनी। आराम से। पन्ना आपको पैर ऊपर लेके जाना है और वापस फिर दोनों पाम्स के बीच में रखना है। वीरभद्रासन के अंदर आना है ना। हाँ। लेफ्ट पैर ऊपर। हाँ। त्रिशा आप रिपीट कर सकते हो, अगेन गोइंग टू फलकासन। दूसरा पैर स्ट्रेट रहेगा पन्ना। हाँ, आपने खाली लेफ्ट वाला पैर अपना मोड़ना है। गुड। कम एंड गो बैक इनटू फलकासन पन्ना। एंड अगेन इनटू चतुरंग दंडासन। एंड ऊर्ध्व मुख श्वानासन। गुड। पीछे हाथ उत्तानासन में, हाथ पीछे लेकर आओगे, पंजे पे रखने हैं, पंजे पे रखने हैं पन्ना, पहले पंजे पे रखने हैं। यस। और इसके बाद इनहेल करते हुए उत्कात आसन में जाओगे। चेयर पोज। हिप्स को पीछे निकालो पन्ना, हिप्स पीछे निकालो। गुड। एंड कम टू समस्थिति। दोनों हाथ एक्सेल करते हुए चेस्ट के पास। रिलैक्स। ये भी हमारा हाफ पोर्शन कंप्लीट हुआ है। ठीक है। अब जब दोबारा आप स्टार्ट करोगे और जब आपको वापस से अपना पैर ऊपर लेके जाना है पर्वत आसन के अंदर, वहां पे आप अपना लेफ्ट पैर सबसे पहले लेके जाओ, है ना। क्योंकि अभी इस आपने राइट पैर लिया था, तो आपने राइट साइड किया है। नाउ यू विल परफॉर्म दिस ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है। स्टार्ट कीजिए सभी। नाउ मैं भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगी, आई विल वॉच कि आपको कितना याद है कितना नहीं। तुषार रिमेंबर द लिटिल बिट। ठीक है। पन्ना ध्यान रखना है, जब आप पर्वत आसन में जाओगे पैरों को शरीर के बहुत पास मत लेकर आए। ठीक है। मेक अ कंप्लीट वी। पर्वत आसन का मतलब है आपको एक वी शेप बनानी है। ठीक है। तो ये जो वी शेप के ऊपर पॉइंटेड है ना, ये आपके हिप होने चाहिए। ठीक है। एक बेस पे आपके हैंड्स होंगे, दूसरे बेस पे आपके पैर होंगे, ऊपर आपके हिप होने चाहिए। ठीक है। बहुत पास नहीं लेकर आना है उनको, थोड़ा दूर रखेंगे। चलो स्टार्ट कीजिए। लेट मी वॉच। गुड। ध्यान रखिए, अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड त्रिशा, you remember it clearly. कंधों को जब पीछे की तरफ रोटेट करके रखा करो। ठीक है। जब भी हम लोग ऊर्ध्वमुख श्वानासन में जा रहे हैं, भुजंग आसन में जा रहे हैं, आपके कंधे एक्टिव होने चाहिए और पीछे की तरफ रोटेट होने चाहिए। कानों के पास कभी नहीं लेकर आओगे। चलो कंटिन्यू।
ध्यान से, जब उत्कात आसन में जाते हो पढ़ना, आपके घुटने आपके अंगूठे से आगे नहीं जाने चाहिए। मैं हमेशा आपको याद दिलाती हूँ कि फोकस, हिप पीछे निकालो, हिप्स को निकालो पीछे, बटक्स आउट और नीचे पुश करो उनको और गुड, यस। आप अपना घुटनों पर ज्यादा फोकस करते हो, घुटने पर जितना जोर डालोगे घुटना दर्द करना शुरू कर जाएगा। हाँ अभी ठीक है, अभी आप सबका यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो गया। यू कैन टेक रेस्ट फॉर 60 सेकेंड, उसके बाद फिर वापस आपका सेकेंड राउंड शुरू होगा सूर्य नमस्कार का। ठीक है, अभी एक कंप्लीट हुआ है, टेक सम रेस्ट, गहरी गहरी सांस लो अंदर और इनहेल करो, इनहेल एंड एक्सहेल मतलब कंधे पीछे। हाँ, मुझे हम जब वापस आते हैं तो एक लेफ्ट पैर अप करके या वापस लेफ्ट ही पैर अप करना है, नहीं, राइट फिर पैर राइट में up। करना है ना। आपने जब लेफ्ट तो रखा है, पहले लेफ्ट गए हो, फिर हाँ, राइट जाएगा, फिर वापस। तो हाँ, जहाँ मतलब फेस तो एक ही बाजू रहेगा ना, नहीं, चेंज देखो हो जब आप जाएगा। फर्स्ट कितना, आप जब प्रैक्टिस करते हो कितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करते हो, 2 बार आएगा, यानी कि आप चतुरंग दंडासन के अंदर गए, आपने उद्धवा किया, पर्वतासन किया, फर्स्ट में आप राइट पर ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। हम्म हम्म वापस आप भुजंगासन उसके अंदर आए, वीरभद्रासन के अंदर आए, राइट। हाँ अगेन जब आप ये लूप वापस से रिपीट करते हो तो उसके बाद आप लेफ्ट पैर लेके जाना, राइट। हम्म फिर आपने वापस से खत्म किया, उसके बाद आपको नहीं लेके जाना है। हाँ, उसके बाद जब पर्वतासन जाओगे तो आपको पर्वतासन के बाद डायरेक्टली क्या करना है, अर्ध उत्तान आसन के अंदर आना है ना, मतलब खत्म करने एक का। बार राइट और एक बार लेफ्ट, बस, वही हुआ हाँ, ना। बस इतना ही करना है। स्टार्टिंग में एक बार राइट एंड लेफ्ट, जब आप लेफ्ट लेके आप जाओगे बोल तो रहे हो ना हाफ राउंड है, तो हाफ कैसे हुआ, मैं वही हाफ सोच राउंड रही ऐसे हुआ, देखो। जब आप सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे हमने सिर्फ खाली 12 आसन की, एक बार राइट किया एक बार लेफ्ट किया, काम खत्म हो गया, हूँ। ठीक है। वो आपका पूरा 6 आसन होते हैं, 12 हम क्यों मानते हैं, बिकॉज 6 + 6 होता है वहां पे, हम्म ठीक है। हम्म 6 आसन आप राइट साइड रिपीट कर रहे हो, 6 आसन आप लेफ्ट साइड रिपीट कर रहे हो, करेक्ट। ये आपका एक राउंड हो जाता है। नाउ सूर्य नमस्कार बी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ये आपके अष्टांग योग के अंदर आता है, तो वहां पे ये आपको लूप रिपीट करने पड़ते हैं। आपके 18 या 19 आसन हो जाते हैं एक ही के अंदर, तो एक साइड 9 कंप्लीट होने चाहिए पूरे, ठीक है। हम्म। तो आपने पहले राइट साइड कंप्लीट किया आपने, यानी कि आपने पहले राइट पैर लेके गए, फिर लेफ्ट पैर लेके गए, वो आपका एक साइड कंप्लीट माना जाता है कि आपने राइट साइड से कंप्लीट किया, ठीक है। ओके ओके। फर्स्ट टर्न आपने राइट साइड चूज की, राइट, स्टार्टिंग जो होता है वो मतलब राइट से शुरू किया, फिर वापस एग्जैक्टली, लेफ्ट से शुरू किया, मतलब वो दो राउंड, एक राउंड हो गया। एग्जैक्टली एक राउंड हो गया, फिर जब मतलब दोबारा राइट करो, का एक और लेफ्ट का एक, फिर दो हो गए। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, हमेशा होता है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा पड़ता है हमें करने के लिए, इसीलिए। तो बस इतना ध्यान रखोगे कि आपको क्या करना है, दोनों तरफ इक्वल परफॉर्म करना है। आप जब राइट साइड शुरू करें तो ऑब्वियसली आपको लेफ्ट साइड भी कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपका राइट साइड ही माना जाएगा, लेकिन क्योंकि ये स्टार्टेड ऑन द राइट साइड, ठीक है, दैट इज कंप्लीटेड। फिर वी स्टार्ट ऑन द लेफ्ट साइड, देन वी कंप्लीट द लेफ्ट साइड, ठीक है। चलिए, इफ यू हैव रेस्टेड फॉर नाउ, हम लोग जाएंगे हमारी सेकेंड राउंड की तरफ। अगर हिम्मत है, नहीं है तो वी कैन जस्ट मूव डायरेक्टली टू योर वॉरियर पोसेस। वॉरियर मतलब वीरभद्रासना 1 2 3 वाला हम कर सकते हैं। आ, ये नहीं करना अभी, दूसरी बार। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज वी आर लेफ्ट विद 15 मिनट्स, तो आप लोगों को टाइम भी लग जाएगा। तो अगर ऐसा है तो हम सीधा वीरभद्रासन पे जा सकते हैं, ठीक है, एंड देन वी कैन फिनिश इट ऑफ, क्योंकि हमें वीरभद्रासन के बाद ये त्रिकोणासन वगैरह भी करना है, ठीक है। पर ओके। इसको थोड़ा सा याद रखोगे आप, मैं बार बार इसलिए इसको रिपीट आजकल बहुत ज्यादा करा रही हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए, वरना इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद योर वीरभद्र आसना। Okay. So all of you must have done your वीरभद्र आसना को आप सभी ने यहाँ किया है। अब इसका भी हम एक फ्लो ही करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 1 कर लिया 2 कर लिया 3 कर लिया, ऐसे नहीं करेंगे, फ्लो के साथ जाएंगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे आपका वीरभद्र आसन 1, फिर आप 2 में जाओगे, 2 के बाद हम लोग जाएंगे 3 के अंदर, 3 के बाद सीधे जाएंगे त्रिकोणासन, ठीक है। तो पहले सारे आसन हम राइट साइड कंप्लीट करेंगे, फिर सारे आसन हम लेफ्ट साइड कंप्लीट करेंगे,
correct? So I'll just remove my socks here because ये बहुत slippery हो जाता है. And now let's just move. राइट पैर आगे रखिए और अब अपनी बॉडी को भी अपने राइट साइड रोटेट करना है, ठीक है? राइट घुटने को बेंड करेंगे, कीपिंग इट स्ट्रेट, पीछे वाले पैर को स्ट्रेट रखना है एंड दोनों हाथों को ऊपर लेके जाओ. यहाँ ध्यान रखना आपको अपने बटक्स को किससे अंदर की तरफ, टेलबोन को अंदर की तरफ आपने शिफ्ट करना है, कोर को आप टाइट करोगे, पेट बाहर नहीं निकालोगे, ठीक है? स्पाइन न्यूट्रल फॉर्म में रखिए, हाथ ऊपर, होल्ड फॉर 20 ब्रेथ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. नाउ राइट पैर आप सीधा ही रखोगे, आपको अपनी बॉडी को रोटेट करते हुए सामने की तरफ, कैमरे की तरफ लेकर आओ. रोटेट योर लेफ्ट फुट टू द राइट साइड, दोनों हाथ सीधे. कमिंग इनटू वीरभद्रासना. ये कमर देखो आपकी राइट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये कमर कई बार राइट में जाती है, आप सबकी राइट में नहीं होगी, सेंटर में रखो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now from here राइट पैर आगे ही रहेगा, लेफ्ट पैर को उठाना शुरू करेंगे. बेंड योर नी, राइट नी को हल्का सा बेंड करोगे, माइक्रो बेंड रखना है एंड आपको अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ लेके आना है और पैर को ऊपर की तरफ लेके जाना है, जस्ट लाइक अ स्विंग, ठीक है? तराजू की तरह अप एंड डाउन. दोनों हाथों को पीछे रखिए, हिप को स्क्वायर पोजीशन के अंदर रखेंगे, यहाँ हम होल्ड करेंगे. आपका स्पाइन और आपका लेफ्ट लेग एक स्ट्रेट लाइन बनाना चाहिए. होल्ड इट. 1 2 3 पैर को उठाओ. 4 5 कीपिंग स्क्वायर पोजीशन, हिप. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, break the left leg down. Now राइट पैर इस तरह से ही रहेगा आपका मुड़ा हुआ, घुटना नहीं मोड़ना है. अब आप लेके क्या करना है, राइट हैंड नीचे लेके जाओगे, कमिंग इनटू त्रिकोणासना एंड आपका लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा. घुटना नहीं मोड़ना है, घुटना सीधा रखो और ये आपकी जो अपर बॉडी है ये आगे की तरफ नहीं मूव करनी चाहिए, इसको पीछे की तरफ रखिए, है ना? कीप इट बैक साइड. कंधा आपका आपके पैर के साथ अलाइन करना चाहिए. होल्ड दिस 20 ब्रेथ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घुटना सीधा पन्ना. 12 13 14 15 16 17 18 19 20. चलिए अब सेम चीज हाथों को ऊपर लेकर आ जाओ. रिपीट द सेम थिंग ऑन लेफ्ट साइड. तो लेफ्ट साइड जाएंगे और स्टार्ट करेंगे वीडियो विद योर वीरभद्रासना 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तृषा, वीरभद्रासना 1 ये होता है। आप जो कर रहे हो वीरभद्रासन 2 है। हाँ, रोटेट। 10, हाँ गुड। 11, 12, पीछे नहीं जाना है ज्यादा, सीधा रखो। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Now enter into वीरभद्रासन 2। हाँ, ये हाथ स्ट्रेट, घुटने मुड़े रहेंगे लेफ्ट वाला। 1, गर्दन लेफ्ट साइड। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Enter into वीरभद्रासन 3। आपको अपना राइट वाला पैर ऊपर लेके जाना है अब। Come on, entering into वीरभद्रासन 3. Go ahead. 1, keep your hips square. 2, good. ज्यादा गर्दन नीचे नहीं लेके जानी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Go into त्रिकोणासना। चलिए त्रिकोणासन में जाइए। हाँ, वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलैक्स, कम डाउन। 2 मिनट के लिए सभी लोग शवासन में जाएंगे। एंटर इनटू शवासना।
Everybody turn to the one side. करपट बदलेंगे और धीरे से उठकर बैठेंगे, पाम्स को रब करते हुए। आंखों पे रखिए। And we will finish the session here. Perfect. Chaliye, take care everybody, and then we are going to meet tomorrow once again. Bye. Thank you.